सच्चे दरबार की। तो आइए भक्तों, ले चल रहे बाबा के दरबार में किस प्रकार से बाबा का जन्म हुआ, कहाँ बाबा ने जन्म लिया और किस प्रकार से बाबा ने भक्तों को परिचय दिए। आइए बाबा की कथा को हम प्रारंभ करें। कृपया जो मंच पर भक्तगण ज्योत का दर्शन ले रहे हैं वे कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी को कथा प्रारंभ होने के पहले बताना चाहूंगा, पूज्य बाप जी ने भी बताया है, आए हुए अतिथिगण जिनकी मुख्य भूमिका रहेगी रामायण इस सीरियल के अंदर, बताना चाहूंगा कि आज आने वाला जितना भी जो भी चढ़ावा रहेगा, चाहे कन्यादान का हो, चाहे जो भी कुछ चढ़ावा आएगा, वो सारा चढ़ावा बाबा की सीरियल निर्माण के लिए जाएगा। आए हुए सभी भक्तगणों से मेरी नम्र प्रार्थना है, क्योंकि हम हमेशा हर बातों के लिए कुछ ना कुछ दान देते हैं। आप ही के सहयोग से यह सीरियल का निर्माण होने जा रहा है। जिन जिन भक्तों को अगर ऐसा लगता है कि सीरियल के निर्माण में हमारा भी कुछ अंशदान हो, तो सभी भक्तों से मैं गुजारिश करूंगा जिनकी भी ये जोरदार जयकार बोला राम सा पीर बाबा की, बोला चिमल घर अवतार की। दूर दराज से आए हुए भक्तगणों को, सभी भक्तों को जय बाबा की, जय बाबा की। देखिए जीतू जी जैन, इनकी ओर से भी यहाँ पर 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है सीरियल के लिए। भैया थोड़ी तालियां तो जरूर बजाओ। इस बोरकुंड नगरी में जब मेरी बात हुई तो तभी पूज्य बाप जी ने कहा, यह आपका जो प्रोग्राम होगा वो ऐसे स्थान पर होगा कि जो 350 साल 400 साल पुराना मंदिर, जहां पर बाबा जी की रूणी चासे पकलिया लाई हुई है, और ये पुरातन मंदिर में आज मुझे बाबा के समक्ष जम्मा जागरण जगाने का एक अवसर मिल रहा है। श्री राम देव अवतार की लीला करा बखान, हिवड़े माही आन बसो ने जाधारी भगवान। हो मारवाड़ ध्यान जाने गोडवाड़ ध्यावे, हो मारवाड़ ध्यावे जाने गोडवाड़ ध्यावे, तो सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 मारा द्वार कारा नाथ ने अंधा तारो, मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार कारा नाथ ने। मारे वाड ध्यावे जाने कोट वाड ध्यावे, सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो, खम्मा 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 मारा द्वार कारा नाथ ने अंधा तारो, हरा बाप जीरो पार नहीं पावा जी, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार कारा नाथ ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार कारा नाथ ने। हे प्रभु, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, हमारा आपको बारंबार नमस्कार है। इसे कहते हैं घनी घनी खम्मा भारत द्वार कारानाथ में।
साक्षात द्वारिकाधीश के अंशावतार बाबा राम सापी, बाबा रामदेव जी। राजस्थान में रूणीचा एक ऐसी नगरी हुई, ऐसी पावन नगरी हुई कि जहां पर बाबा रामदेव जी ने अवतार लिया। जोधपुर और जैसलमेर के बीच का ये रूणीचा स्टेशन। आइए बाबा की जीवनी, रामदेव बाबा के जन्म की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले से ही सुखदेवराव नारायण म्हात्रे माड़ी इनकी ओर से 501 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अब मैं चाहूंगा जो भी आपको देना है पूरा पर्चा होने के बाद, क्योंकि क्या है जब मैं कथा बताऊंगा बीच में और कोई आएगा विचलित हो जाता है ध्यान। अपनी ये भारत भूमि संतों की, महापुरुषों की भूमि कहलाई जाती है। इस भारत भूमि में कई संतों ने अपने महाराष्ट्र नगरी में की ही अगर हम बात देखी जाए तो अपने महाराष्ट्र में संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास स्वामी, कई संतों ने, संत चक्रधर स्वामी, कई संतों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का कल्याण किया है। संत कबीर, कई संतों ने, कई महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का कल्याण किया है। बाबा रामदेव जी भी इन्हीं में से एक है। इन्हें द्वारिकाधीश का अंशावतार माना जाता है। ये साक्षात कन्हैया का अवतार है। कई लोग ये सोचते हैं कि रामदेव बाबा फक्त केवल हिंदी भाइयों के, राजस्थानी भाइयों के ही देवता है, लेकिन ये सरासर गलत है। देवता किसी धर्म के, किसी समाज के नहीं होते। अगर हमारे महाराष्ट्र के अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज ले तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल मराठियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए कार्य नहीं किया। अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने केवल अपने समाज के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने कार्य किया पूरी दुनिया के लिए, पूरे भक्तों के लिए। इसी प्रकार का कार्य जो किया है वे बाबा रामदेव जी ने, कृष्ण के अवतारी, मरुधर के देव रामदेव जी बनकर। लेकिन हम ये समझते हैं, हमारे मन में ये भावना है कि केवल राजस्थानी भाइयों के ही देवता रामदेव बाबा है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ये मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले जो मेरा जम्मा जागरण हुआ, एक छोटा सा गांव था, 400 बस्तियों का, 400 केवल लोगों का उस गांव में, पूरे मराठी भाई, एक भी वहां पर मारवाड़ियों का घर नहीं, एक भी राजस्थानी भाई का घर नहीं। सभी मराठी भाई लोग उस जागरण को सुनने आए। और ऐसे ही बरसात के दिन बताता हूं बाबा के चमत्कार कैसे होते हैं। 5 दिनों से लगातार बारिश चल रही थी धामन गांव में, जहां पर भी मेरा जागरण हुआ 2 दिन पहले, 18 तारीख का। जिस दिन जागरण था उस दिन सभी को मैसेज उधर से आए कि 48 घंटों में, 12 घंटों में चारों ओर वृष्टि होगी। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पर एक बूंद भी 18 तारीख के दिन, जिस दिन हमारा प्रोग्राम चला, 6 से 10 तक के एक बूंद बारिश की नहीं आई। और दूसरे दिन यानी कल लगातार बारिश हुई, लगातार बारिश। यह है बाबा के चमत्कार, यह है बाबा के परिचय। आज बोरकुंड की ही बात देखिए ना, कि जब हम अमरावती से निकले, धामनगांव से निकले, तो लगातार बारिश, मलकापुर में बारिश, भुसावल में बारिश। लेकिन किसी ना किसी रूप में बाबा अपना कार्य किसी को सौंपते हैं और वो आकर इस कार्य को संभालते हैं। हमारे समक्ष बैठे पूज्य बाबा जी महाराज ऐसी एक विभूति है। तो देखिए, रामदेव बाबा केवल कोई समाज के लिए नहीं थे, उन्हें हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जाट भाई, सभी समाज के लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ पूछते हैं।
आप राजस्थान में जब बाबा का मेला लगता है जाइए, दूर दराज से लाखों की संख्या में हर दिन 10 लाख लोग वहां पर दर्शन करते हैं जब बाबा का मेला लगता है। इसलिए कहता हूं कि ये ना समझिए कि केवल रामदेव बाबा एक राजस्थानी भाइयों के देवता है, ये साक्षात कृष्ण के अवतारी है। जैसे विठ्ठल रुक्माई को हम मानते हैं, उसी प्रकार बाबा का अवतार है, साक्षात कृष्ण का अवतार है रामदेव बाबा। इसलिए मेरी आए हुए जो हमारे मराठी भाईगण हैं, उनने भी हाथ जोड़कर विनती है कि ये भ्रम, ये बात अपने मन से ये बात निकाल ले कि केवल रामदेव बाबा यानी मारवाड़ी समाजाचे देव, ये सरासर गलत है। कोई भी भगवान केवल एक समाज के लिए कार्य नहीं करता, वो पूरे समाज के भाई, मुस्लिम भी भाई इन्हें राम सापीर के नाम से जानते हैं। इनके जीवन की कथा इस प्रकार है। हमने देखा कि दिल्ली इस शख्स पर कई राजाओं ने राज किया। आज से 400-500 साल पहले की यह बात कि दिल्ली दरबार में तंवर वंशीय राजा अनंगपाल जी का राज था। अनंगपाल जी राज करते थे और जैसे ही अनंगपाल जी का बुढ़ापा पास आ गया, अनंगपाल जी को 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या जिसका नाम था कमली, कमली का विवाह हुआ अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ, जिनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान जो आगे चलकर एक इतिहास प्रसिद्ध शासक हुआ। जब अनंगपाल जी वृद्धावस्था में आ गए और जब तीर्थ यात्रा के लिए उन्हें जाना पड़ा, तो मन में सोचा कि क्या किया जाए। तभी सेनापति ने कहा कि हे राजन, आपका जो दोहिता है उन्हें आप बुला लिया जाए और उसे राजपाट सौंपा जाए। अनंगपाल जी ने अपने दोहिते पृथ्वीराज को दिल्ली बुलाया और पृथ्वीराज को राजपाट की डोर सौंप दी और वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा कोई, आप सभी को पता है, कोई 1 दिन के या 2 दिन की नहीं हुआ करती थी। जाने के लिए 1 महीना, आने के लिए 1 महीना, 3 महीने, 4 महीने लग जाते थे एक धाम जाने के लिए। पैदल यात्रा हुआ करती थी, घोड़े की यात्रा या पैदल यात्रा। अनंगपाल जी जब तीर्थ यात्रा कर वापस दिल्ली तक की ओर आए और जब अपने दूत के साथ संदेशा भेजा गया, पृथ्वीराज जी को कहा गया कि आपके नाना जी तीर्थ यात्रा कर लौट आए हैं, उनका स्वागत किया जाए। लेकिन पृथ्वीराज, जिसने 4 महीने तक का राजगद्दी संभाल रखी थी, कुर्सी का लालच बड़ा बुरा होता है भक्तों। जैसे ही राजगद्दी पृथ्वीराज के पास आ गई तो उसकी लालसा बढ़ गई और अब उसे लगा कि नाना जी आ गए हैं, मुझे राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए उसने दूत के ही साथ संदेशा दिया कि जाकर अपने नाना जी से कह दो, अनंगपाल जी से कह दो कि अगर उन्हें यहां पर आना है तो युद्ध करना होगा, युद्ध से ललकारना होगा। यह बात दूत ने आकर जब अनंगपाल जी से कही तो अनंगपाल जी को बड़ा दुख हुआ। उसी समय वे जंगल की ओर चले गए। अनंगपाल जी के भाई थे राव रणसी जी। रणसी जी को 8 बेटे थे, 8 पुत्र थे। इन 8 पुत्रों में 2 पुत्र विशेष प्रसिद्ध थे, एक थे धनरूप जी और एक थे अजमाल जी। इन दोनों बेटों ने जब मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उसी वक्त अजमाल जी और धनरूप जी दोनों दौड़कर राजस्थान में मारवाड़ में पोखरण के वहां आए और उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापन किया।